हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल श्रीजी ट्यूशन में। आज हम क्लास 10 के साइंस के प्रकाश का अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रकाश और उसके गुणों के बारे में सीखा था। आज हम प्रकाशिक माध्यम और प्रकाश की किरण के बारे में सीखेंगे। तो जिनको भी प्रकाश और प्रकाश का गुण, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उसको प्लीज देखिए और उसमें जो भी आपको जानना हो या कुछ ऐसी चीजें जो छूट गई हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए सीखते हैं प्रकाशिक माध्यम क्या है। नाम से ही समझ में आता है प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश के लिए माध्यम, रास्ता, या जिस माध्यम से, जिन माध्यमों से प्रकाश गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, या ऐसे माध्यम जिनसे प्रकाश गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जिन माध्यमों से, जिन, एक लाइन की परिभाषा आपको देखने को मिलेगी, जिन माध्यमों से प्रकाश गुजरता है, जिन माध्यमों से प्रकाश गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। उन्हें प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है। इन्हें 3 भागों में, 3 हिंदी में लिखते हैं, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ट्रांसपेरेंट मीडियम, यानी कि पारदर्शी माध्यम। नंबर 2 ट्रांसलूसेंट, यानी कि पारभासक, और नंबर 3 ओपेक, यानी कि अपारदर्शी। तो 3, एक पारदर्शी, एक पारभासक और एक अपारदर्शी, 3 माध्यमों में इन्हें बांटा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं, पारभासक किसे कहते हैं और अपारदर्शी किसे कहते हैं। पारदर्शी आप लोग अधिकतर चीजों को लेने जाते हैं, पॉलीथीन वगैरह, कहते हैं हमें ट्रांसपेरेंट दे दीजिए। ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, जिसमें आर पार देखा जा सके, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी। तो हम लिखेंगे ऐसे माध्यम जिससे प्रकाश के लगभग सभी किरणें आर पार चली जाती हैं, उसे हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जिन माध्यमों से साधारणतया प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती हैं, जिस माध्यम से साधारणतया प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती हैं, उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। 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 जैसे उदाहरण में आप लिखेंगे वायु, जैसे उदाहरण में आपको क्या मिला, वायु या कांच। वायु के भी प्रकाश आर पार हो जाता है और कांच के भी। उदाहरण में आप यहाँ टॉर्च जलाएंगे तो आपको टॉर्च बहुत दूर तक दिखाई देगी, जबकि आपको पता है कि यहाँ से कुछ भी दूर या आसपास हर जगह वायु भरी पड़ी है। तो हम ये मानते हैं या जान लेते हैं कि वायु को प्रकाश पार करके दूसरी तरफ जा सकता है। अतः इसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ऐसा माध्यम
जिसमें प्रकाश के लगभग सभी किरणें उस पार चली जाएं या उसे आर पार कर जाएं, उसे पारदर्शी माध्यम या ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। उदाहरण वायु या कांच। मीडियम या पारभासक माध्यम। पारभासक माध्यम, हम इसको समझने से पहले आपको समझाना चाहेंगे अपारदर्शी माध्यम या ओपेक मीडियम। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। अपारदर्शी मतलब क्या होता है? अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी का मतलब होता है जिसमें आर पार न दिखाई दे या जिससे प्रकाश की किरणें आर पार बिल्कुल भी ना हो, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी। देखिए, पारदर्शी जिसमें आर पार पूरी तरह से दिखाई दे, अपारदर्शी जिसमें आर पार बिल्कुल भी ना दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी माध्यम। लिखेंगे, जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें बिल्कुल भी आर पार न हो, उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे हमारे आपके घर की दीवार, सबसे अच्छा उदाहरण आपको क्या देखने को मिलेगा? दीवार, लोहा, मेज, कुर्सी, कुछ भी चीजें जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता, उसे हम क्या कह देते हैं? अपारदर्शी माध्यम। पारदर्शी जिसमें आर पार, अपारदर्शी जिसमें बिल्कुल भी आर पार न हो। ये क्या है? ये बीच का काम करता है, पारभासक। थोड़ा पारदर्शी वाला गुण और थोड़ा अपारदर्शी वाला। प्रकाश की कुछ किरणें ही पार जाए और कुछ किरणों को रोक दे, इसे क्या कहते हैं? पारभासक माध्यम या ट्रांसलूसेंट मीडियम। पारभासक किसे कहते हैं? तो हम लिखेंगे, ऐसा माध्यम जिसमें से होकर प्रकाश की कुछ किरणें ही पार होती हों, कुछ किरणें ही आर पार जाती हों, पारभासक माध्यम कहलाता है। पारभासक माध्यम कहलाता है। पारभासक माध्यम कहलाता है। पारभासक माध्यम कहलाता है। इसमें आप लिख सकते हैं, जैसे उदाहरण में, जैसे आपको हो गया दूषित जल और तेल लगा कागज। ध्यान दीजिएगा आप लोग, आपने पहले में देखा प्रकाशिक माध्यम यानी कि ऑप्टिकल मीडियम, जिस माध्यम से, यानी कि वो मीडियम जिस माध्यम से प्रकाश के गुजरता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब हम समझते हैं प्रकाश किरण को। हमारा ये टॉपिक है प्रकाश किरण, लाइट रे। प्रकाश किरण किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। क्या? जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम ऐसा हो जिसमें प्रकाश की अधिकतम किरणें आर पार जा सकती हैं। अभी आप लोगों ने पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासक को समझा। तो पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है,
तब प्रकाश के पथ को, उस मार्ग को हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। तो हमने क्या समझा कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तो उसके पथ को, उसके मार्ग को हम प्रकाश किरण कहते हैं। इसके बाद देखिएगा प्रकाश पुंज किसे कहते हैं या प्रकाशिक पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो देखिए जैसे लोगों के, कई लोग एक साथ होते तो हम कहते हैं समूह हो गया, झुंड हो गया, काफिला, जत्था। उसी तरह से प्रकाश पुंज कहते हैं प्रकाश किरणों के समूह को। प्रकाश एक किरण अकेले नहीं चलती है, प्रकाश कई सारी किरणें जब एक साथ इकट्ठा होकर चलती हैं तो उसी प्रकाश पुंज कहते हैं। लिखते हैं हम प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, जिसे हम लोग इकट्ठे होके चलते हैं। जब शरीफ लोग इकट्ठे होके चलते तो हम कहते हैं समूह में जा रहे हैं। जब कुछ और लोग इकट्ठे होके चलते तो लोग कहते हैं हमारा गैंग है। उसी तरह से जब प्रकाश इकट्ठे होके चलता है तो ये कहते हैं प्रकाश पुंज है। जैसे लोगों का गैंग होता है वैसे इनके समूहों को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज या प्रकाशिक पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज के प्रकार तो आपको बताते हैं कि प्रकाश पुंज के प्रकार के निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। ये निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, कन्वर्जेंट। और नंबर 2 अपसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी को कन्वर्जेंट कहते हैं, अपसारी को डाइवर्जेंट। अपसारी प्रकाश पुंज और नंबर 3 समांतर प्रकाश पुंज। नंबर 3 समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश, पैरेलल, समांतर प्रकाश पुंज। तो इसके 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? अभिसारी यानी कि कन्वर्जेंट, अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट, समांतर यानी कि पैरेलल। तो हमने क्या देखा कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। और प्रकाश किरण एक सिंगल ना होकर के ढेर सारे प्रकाश की किरण जब एक साथ चलते हैं तो प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज या प्रकाशिक पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अभिसारी यानी कन्वर्जेंट, अपसारी यानी डाइवर्जेंट, समांतर यानी कि पैरेलल। अब हम समझेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, अपसारी किसे कहते हैं और समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। आप लोग इसको शॉर्ट जिसको लेना ले लीजिए। डाल के लिखते हैं हम अभिसारी प्रकाश। देखिए नंबर अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो परिभाषा में लिखते हैं जब प्रकाश की किरणें अनेक जगहों से, अनेक माध्यमों से आकर किसी एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे आप लोग अलग अलग जगहों से
कोई अलग गांव से, कोई अलग शहर से, कोई अलग जगह से आकर सुबह कॉलेज, ट्यूशन या फिर स्कूल में आप एक जगह केंद्रित होते हैं, तो आप अलग अलग दिशाओं से आए और एक जगह केंद्रित हुए, ये हुआ अभिसारी। प्रकाश की किरणों का अलग अलग दिशाओं से आकर, कोई यहां से, 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 कोई इधर से और कोई इधर से, प्रकाश की किरणों का अलग अलग दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर केंद्रित होने की ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक इसी के उल्टे अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज दूसरा हमने बताया था आपको, अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज क्या है? जब प्रकाश की किरणें एक स्रोत से निकले और अनेक दिशाओं में फैल जाएं, अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम अपसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी अनेक दिशाओं से आकर एक जगह मिलना, अपसारी एक जगह से निकलकर अनेक क्षेत्रों में फैल जाना। जैसे सुबह के समय आप सब स्कूल, विद्यालय या ट्यूशन अलग अलग गांव, शहर, बाजार से एक जगह एकत्रित होते हैं, ये है अभिसारी प्रकाश पुंज। और अपसारी का मतलब आप ऐसे समझिए कि आप शाम के समय जब आपकी छुट्टी होती है तो आप सब एक जगह से निकलते हैं और फिर अपने अपने घर, अपने अपने शहर, अपने अपने बाजार वापस लौट जाते हैं। तो एक जगह से निकलकर अनेक दिशाओं में फैलना अपसारी प्रकाश पुंज, अनेक दिशाओं से आकर या अनेक स्रोतों से आकर एक जगह केंद्रित होना अभिसारी प्रकाश पुंज। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं और अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। देखिए, अभिसारी प्रकाश पुंज कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। हम अब ये भी देखे हैं कि जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कि एक ही बिंदु पर अनेक दिशाओं से आकर प्रकाश की किरणें मिलेंगी, तो दिशा देखिएगा किरणों का इधर होगा कि सारी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिल रही हैं, इसे कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, अनेक दिशाओं से आकर एक जगह मिलना। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट यानी कि अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है कि जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन प्रकाश किरणों को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। फिगर सेम होगा, इसमें भी लाइट निकलेगी यहां से, केवल इसकी दिशा बदलेगी। अभी ये सब आके मिल रही थी और अब बनाएंगे कि ये सब एक ही बिंदु से जा रही हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज यानी कि डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। फिर देखिए, समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट, एक दूसरे के समांतर, ना तो आती हुई प्रतीत हो ना ही जाती हुई, बिल्कुल सीधे, ना इधर मुड़ना है ना ही दूर हटना है, बिल्कुल एक दूसरे के समांतर। जब प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी एक जगह से निकलेंगी और उसी दिशा में आगे बढ़ेंगी, फिर दूसरी किरण निकलेगी उसी में आगे बढ़ेगी, फिर तीसरी किरण उसी से आगे बढ़ेगी और फिर अगली, इस तरह से कई सारी किरणें निकलेंगी और एक ही दिशा में बढ़ती जाएंगी, बिल्कुल समान अंतर पे। इसे कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज। तो देखिए हम लोगों ने क्या समझा? प्रकाशिक पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज यानी प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन्हें अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब ये भी आप लोगों ने समझा कि जैसे हम सब सुबह में एक साथ विद्यालय आते हैं, अलग अलग गांव, घर, बाजार से होकर, तो उसे एक जगह केंद्रित होते हैं विद्यालय में, तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी का मतलब क्या है? जब छुट्टी होती है हमारी तो हम शाम के समय स्कूल या कॉलेज या ट्यूशन से छूटते हैं और अनेक दिशाओं में, यानी अपने अपने घर, हमारे सबके घर अलग अलग दिशा में होते हैं, हम अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं, इसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसके बाद हमने देखा समांतर प्रकाश पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या है? जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, ना तो कहीं झुकेंगी और ना ही दूर हटेंगी, तो इसे हम कहते हैं समांतर प्रकाश
पुंज। ये तीन प्रकार के प्रकाश पुंज हैं, समांतर प्रकाश पुंज। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो आपको पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषक भी समझ में आएगा। पारदर्शी का मतलब जिसमें आर पार प्रकाश की सभी किरणें जाए, हमें बिल्कुल आर पार दिखाई दे, उन्हें हमने पारदर्शी कहा। जिसमें आर पार बिल्कुल भी ना दिखाई दे या प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती हैं, उन्हें हमने अपारदर्शी कहा, जैसे दीवार, लोहे की चादर, ऐसी चीजों को। और पारभाषक जिसमें प्रकाश की कुछ किरणें आर पार जा पाती हैं, उन्हें हम पारभाषक कहते हैं। उसके बाद अभिसारी, अपसारी और समांतर प्रकाश पुंज। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो और आपको लगे कि आपके लिए इससे कोई बेनिफिट है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें प्लीज। थैंक यू।